हेलो एवरीवन, मोहन ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है फिर से। और आज हम लेकर आए हैं लेक्चर 3। और इस लेक्चर 3 में हम जानने वाले हैं बेसिक फंक्शनैलिटी मैथमेटिका की क्या है और हम उसको कैसे कर सकते हैं। लेक्चर 1 और 2 में आपने जैसे देखा कि लेक्चर में हमने देखा था कि हम किस तरीके से मैथमेटिका को फ्रीवेयर की तरह यूज कर सकते हैं। और सेकंड लेक्चर में हमने ये जाना था कि जो नोटबुक है उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है। सो अगर आपने ये 2 लेक्चर नहीं किए हैं तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, पहले आप वो लेक्चर 1 और लेक्चर 2 ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद में अब हम लेक्चर 3 पर आ गए हैं आज। और लेक्चर 3 में हम जानने वाले हैं पैलेट्स के बारे में, सिंपल कैलकुलेशंस हम कैसे कर सकते हैं, बेसिक रूल क्या हैं और क्या-क्या ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं। और कुछ फंक्शंस हैं, बिल्ट इन फंक्शंस मैंने सेलेक्ट किए हैं आप लोगों को बताने के लिए जो बेसिक्स हैं और वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और सिंटैक्स के बारे में कि क्या हम रूल फॉलो करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथमेटिका का लेक्चर 3। ओके, लेट्स से एनवायरनमेंट की हम बात करते हैं। जैसे कि आपने लेक्चर 2 में मैंने काफ़ी सारा आपको डिस्कस कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ कि सबसे ऊपर यहाँ पर जब आप नोटबुक ओपन करते हैं तो ये आपका नोटबुक एरिया है यहाँ पर, जो कि फ्लोटिंग वे में विंडो के फॉर्म में आपको पास आता है। और सबसे ऊपर आपका मेन्यू बार है। और मेन्यू बार में आप अगर देखेंगे तो आपके जितने भी प्रीवियस फाइल्स हो यहाँ पर आपको दिखेगी ड्रॉप डाउन मेन्यू में। अगर आपने और दूसरी फाइल्स ओपन की हैं और उनको मिनिमाइज किया हुआ है तो आपके वो लेफ्ट कॉर्नर्स में यहाँ पर नीचे यहाँ पर आपको दिखेगी। और नोटबुक को जूम करने के लिए आप यहाँ पर राइट साइड में जहाँ पर ये 100% लिखा हुआ है, इसको जूम करके आप जान सकते हैं। चलिए, ये हमारा एनवायरनमेंट है जो कि हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया है। और नोटबुक में कैसे काम करते हैं वो भी हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया हुआ है। सो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा कि नोटबुक में कैसे वर्क हम करते हैं। चलिए, अब हम कमांड्स की तरफ को चलते हैं। और उससे पहले कमांड्स किस तरह से हम दे सकते हैं और किस किस तरह की फॉर्म में वो हो सकती है। सो एक फॉर्म में तो ये है कि आप कमांड लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि आप समीशन करना चाहते हैं तो आप सम कमांड एक लिख सकते हैं, SUM सम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक उसका फंक्शन आप डाल दीजिए और उसकी रेंज डाल दीजिए तो आपको वो सम मिल जाता है। ये अभी आप टेंशन मत लीजिए कि एकदम से मैंने फंक्शन के बारे में बताया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं समीशन नोटेशन को यूज करना तो हमारे पास पैलेट्स हैं। तो इस पैलेट्स में हमारे पास देखिए, अगर आपने जैसे यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ये स्क्वायर, ये रूट का एक साइन है, स्क्वायर रूट का एक साइन है। सो अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आपके अंदर जहाँ पर ये ब्लैक डॉट है, इस डॉट में आप उसकी वैल्यू लिख के और जैसे ही आप शिफ्ट एंटर करेंगे यानी कि आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। यानी कि जो भी स्पेसिफिक फॉर्मेट है या फिर सिंबल्स की फॉर्म में है वो सब आपको मिल जाएंगे। तो ये हमारे पास मैथ असिस्टेंट है। और इधर हमारे पास राइटिंग असिस्टेंट है जिसमें आप टाइटल डाल सकते हैं, सेक्शन बना सकते हैं, मैथ सेल आप डाल सकते हैं, उसके कलर क्या क्या होने चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज करते हैं। तो अगर आप राइटिंग की कर रहे हैं ज़्यादा, आप फॉर एग्जांपल कि आपने बुक की फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप राइटिंग टूल्स को यूज कर सकते हैं और उसमें आप अपने उसके राइटिंग को आप निखार सकते हैं, बहुत अच्छे से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। और राइटिंग टूल के बारे में ज़्यादा स्पेसिफिकेशन मैंने लेक्चर 2 में डायरेक्टली दिखाया कि आप बिना पैलेट्स को यूज किए हुए कैसे कर सकते हैं। ओके, सो इन दोनों असिस्टेंट है हमारे पास, जो कि ये बेसिक मैथ और राइटिंग असिस्टेंट, इन दोनों को मिला के क्लासरूम असिस्टेंट हमारे पास है। तो यहाँ पर सब क्लासरूम में ही आपको एक में मिल जाता है। चलिए, ओके, सो जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके लिए। जैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है 5 to the power 3 थर्ड रूट ऑफ 7 साइन e to the power x समीशन ऑफ i cube plus 1 from the range I is equal to 0 to 10 इंटीग्रेशन ऑफ cos x minus pi to pi डी ऑफ एक्स। यानी कि जैसे आप अपने नोटबुक पे, नॉर्मली नोटबुक पे आप वर्क करते हैं वैसे ही आप मैथमेटिकल असिस्टेंट को यूज करके उनको यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक बार ना दिखा देता हूँ कैसे हम यूज करेंगे उसको। तो मैं मैथमेटिक ओपन कर लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ। ओके, चलिए हम यहाँ पर मैथमेटिका में आ गए हैं। और अगर मैथमेटिका को आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये पैलेट का ऑप्शन है सबसे ऊपर, ये पैलेट्स का यहाँ पर ऑप्शन है। और इस पैलेट के ऑप्शन में
बेसिक मैथ असिस्टेंट आपके पास है, अगर हम इसको क्लिक करें तो हमारे पास ये फ्लोटिंग विंडो आ जाएगी। और तो यहाँ पर आपके बेसिक हैं और यहाँ पर आपके एडवांस हैं। तो जो मैं लिख रहा था वो एडवांस का दिखा रखा था आपको। तो बेसिक पहले आप देख लीजिए। आप बेसिक में फॉर एग्जांपल आप लिखना चाह रहे हैं 5 टू द पावर 3, तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट की फॉर्म में है। तो वहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ओपन हो जाएगा। तो मैं इस नीचे वाले बॉक्स में 5 लिख सकता हूँ और ऊपर वाले बॉक्स में 3 लिख सकता हूँ और उसके बाद में शिफ्ट एंटर कर सकता हूँ। सो हमने क्या किया, हमने 5 टू द पावर 3 लिखने के लिए डायरेक्ट जो कि हमारा मैथमेटिकल नोटेशन है उसको यूज करने के लिए असिस्टेंट का यूज किया है 5 टू द पावर 3। आप चाहें तो इसके बिना भी आप कर सकते हैं। आप 5 लिख के, जो कि कैलकुलेटर का एक साइन होता है कैप का, वो भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं ये लिख रहा हूँ डायरेक्ट, और डायरेक्ट भी अगर मैं करता हूँ तो भी मेरे पास ये आ जाता है। तो यानी कि अगर आप बहुत ही बुक राइटिंग कर रहे हैं और आपको मैथमेटिकल असिस्टेंट को दिखाना है तो आप ये सारे सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एडवांस से आप ले लें। लेट्स से हमने लिया था ये ले लेते हैं हम इंटीग्रेशन। सो देखिए इंटीग्रेशन का जो असिस्टेंट ने सिंबल पिक किया है वो लोअर अपर लिमिट एक्सप्रेशन, और आप किस वेरिएबल में उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो लेट्स से लोअर में मैं ले देता हूँ -1 से लेकर 1 तक, और एक्सप्रेशन में लेता हूँ साइन ऑफ x, और चूंकि x में है वेरिएबल तो मैं यहाँ पर वेरिएबल में x डाल के उसको शिफ्ट एंटर कर सकता हूँ। तो देखिए -1 to 1 साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन आपने डायरेक्ट कर दिया है और इसका वैल्यू 0 भी आपके पास आ चुका है। आप चाहें तो इसके लिए कमांड भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी हम कमांड भी हम डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन के लिए जो भी हमारे पास कमांड है इंटीग्रेट, उसको भी हम यूज करके इसमें यूज कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो मैथ असिस्टेंट्स हैं हमारे पास, तो ये यहाँ पर है। ऐसे ही हमारे पास दूसरे से राइटिंग असिस्टेंट है, जिसमें आप टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट सेल आप ले सकते हैं, टाइटल डाल सकते हैं। तो ये टाइटल को आप क्लिक करिए और यहाँ पर डाल सकते हैं हमारे पास चैप्टर 1, और इसकी फॉर्मेटिंग भी आप कर सकते हैं। इसका टेक्स्ट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, लेट्स से ब्लू। तो इस तरीके से आप, तो ये आपका है राइटिंग और फॉर्मेटिंग असिस्टेंट, जिसमें आप फॉर्मेट और कर सकते हैं इजीली, और बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है। और आपको फिर माउस नीचे ले जाकर हॉरिजॉन्टल माउस जब हो जाए और आप क्लिक कर दीजिए तो आप नई सेल पर आ जाते हैं और फिर आप वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो ये हमारे पास है पैलेट्स का वर्क कि हम कैसे वर्क कर सकते हैं। चलिए मैं आगे ओके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाता हूँ। ओके तो ये आपको क्लियर हो गया पैलेट्स को किस तरह से यूज करते हैं हम। और बेसिक मैथ असिस्टेंट हमारे पास है, राइटिंग असिस्टेंट हमारे पास है। जैसे यहाँ पर हमने टाइटल सेल लिया हुआ है माई प्रोग्राम, और सब टाइटल सेल मैंने लिखा है फाइंडिंग जीसीडी, और टेक्स्ट सेल लिखा है मैंने, यानी कि नॉर्मल टेक्स्ट है वो। इन दिस प्रोग्राम वी विल फाइंड जीसीडी ऑफ 2 नंबर्स से ए एंड बी। सो यहाँ पर हमने फिर आइटमाइज किया हुआ है, फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम। तो ये आप इस तरह की राइटिंग कर सकते हैं। क्लासरूम असिस्टेंट आपका बेसिक मैथ और राइटिंग असिस्टेंट दोनों को मिला के क्लासरूम असिस्टेंट हम बोलते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम असिस्टेंट को यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके नेक्स्ट है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स, यानी कि जो सिंपल कैलकुलेशंस हैं वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैंने इनपुट्स लिए हुए हैं, और ये सब इनपुट अलग अलग हैं, ये एक ही लाइन में नहीं है, आप सब अलग अलग इनपुट करें। सो सपोज आप सिंपल कैलकुलेशन आप यूज करना चाहते हैं 2 + 2, और 2 + 2 लिखिए वहाँ पर और शिफ्ट एंटर कर दीजिए। दैट इज 5 टू द पावर 3 + 4 × 3 - 1/2। तो ये सब आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका जो आंसर आया यहाँ पर 273/2 आया है, लेकिन अगर आप इसको चाहते हैं डेसिमल प्लेसेस में आउटपुट आए तो आप नेक्स्ट लाइन पे कैपिटल N स्क्वायर ब्रैकेट और दैट इज परसेंटाइल साइन, इसका मतलब होता है प्रीवियस आउटपुट। तो जो परसेंटाइल का साइन है इसका मतलब जो भी आपने पिछली आउटपुट लिया है, पिछली आउटपुट कौन सी है हमारी 273/2, ये हमारे प्रीवियस आउटपुट है। ये इसको उठा लेगा और उसका न्यूमेरिकली उसको सोल्व करके इसको डेसिमल प्लेसेस में आंसर कर देगा। ओके नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा हुआ है x असाइनिंग 3 और सेमी कोलन का यूज किया। तो ये जो सेमी कोलन हमारे पास यहाँ पर है, इसका मीनिंग होता है कि आपको उसका आउटपुट नहीं चाहिए। अगर आपको आउटपुट नहीं चाहिए तो आप उसमें
सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पे हमने लिखा है x की पावर 4 प्लस x, तो x की वैल्यू 3 स्टोर करेंगे और x की पावर 4 प्लस x में उसको आंसर करेंगे। आंसर हमारे पास इधर 84 आ जाएगा। सिमिलरली R is assigning value 2, सेमीकोलन मीन्स नो आउटपुट, और नेक्स्ट लाइन पे 2 into पाई, पाई आप सिंबल में भी यूज कर सकते हैं मैथ असिस्टेंट से, और या फिर पाई कैपिटल P और I लिख सकते, पाई वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी इनटू आर, दैट इज सो 2 पाई आर, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 पाई। सो इसका भी अगर हमें 4 पाई का भी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो n परसेंटाइल आप यूज करिए और 12.5664 आपके पास आ जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा ये करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके, मैथमेटिका में हम आ जाते हैं थोड़ा, और मैथमेटिका में देखिए हम कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, ऐसी 5 to the power 3, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, असिस्टेंट में ये बंद कर देता हूँ पहले। ओके, 5 to the power 3 प्लस 78 माइनस 12 बाय 5, और हमने शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास आ गया आंसर 1003 डिवाइडेड बाय 5। सो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब लेकिन ये हमारा रेशनल फॉर्म में है, तो हम इसको न्यूमेरिकली यानी कि डेसिमल प्लेसेस में भी ले सकते हो। n स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करिए, परसेंटाइल का साइन लगाइए और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 200.6। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल x असाइनिंग वैल्यू 3 और सेमीकोलन कर दीजिए आप, तो इसका मतलब है आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। देखा, आउटपुट उसका नहीं आया। नेक्स्ट लाइन में आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी कि x to the power 5 प्लस 3 और शिफ्ट एंटर आप कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 246। तो हम जितने भी सिंपल कैलकुलेशन जो हम कैलकुलेटर में करते हैं, या फिर सिंपल कैलकुलेशन का मतलब सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर नहीं, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी, अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मैं e to the power x, अगर साइन x का वैल्यू लेना चाहता हूँ तो मैं न्यूमेरिकली उसका आउटपुट ले सकता हूँ, साइन ऑफ x। अभी ये सब मैं बताऊंगा रूल, ये स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ लगाते हैं और साइन लिखने का तरीका क्या है वो भी हम जानेंगे। साइन x, तो साइन x की जगह हम x की जगह कोई वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करते हैं। तो साइन 90 अभी देख लेते हैं, लेकिन 90 डिग्री नहीं, रेडियन में आंसर देगा हमारे पास। सो ये हम देख लेते हैं साइन 90, तो ये हमारे पास आ गया साइन 90 इज इसका वैल्यू आ जाएगा 0.893997। ये तरीके हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, और के अभी पीपीटी पर चलते हैं वापस हम। तो हम यहाँ पर आ गए, तो ये सब आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि सिंपल कैलकुलेशंस हम किस तरीके से कर सकते हैं। और सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है शिफ्ट प्लस एंटर, ये एग्जीक्यूशन के लिए यूज किया जाता है, और सिर्फ अगर आप एंटर करेंगे तो न्यू लाइन के लिए, जैसे कि मैंने लेक्चर 2 में भी ये बहुत सारी बार आपको बता दिया है। और ये इन और आई और आउट, आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है नंबर से, कि जो नंबर हमारे पास जितनी बार भी नोटबुक में आप एग्जीक्यूट करते हो, शिफ्ट एंटर जितनी बार भी आप क्लिक करोगे उतना ही नंबर यहाँ पर आता चला जाता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसकी आउटपुट नंबर भी यहाँ पर आती है। आई मीन्स ith नंबर यहाँ पर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास बेसिक रूल्स, हमारे पास क्या है। सो मैथमेटिका में जब भी आप काम करें, ये रूल्स आप याद रखिए। ये मैंने बड़े ही स्पेसिफिक वे में रूल्स को कलेक्ट करके आप सबको बताया है कि आप किस तरीके से मैथमेटिका में इजीली वर्क कर सकते हैं अगर आप ये सब रूल जानते हैं। देखिए पहला रूल देखिए, पहला रूल है जब भी आप कोई भी फंक्शन बनाते हैं, देखिए फंक्शन हम लोग बोलते हैं नॉर्मल मैथमेटिकल लैंग्वेज में फंक्शन, लेकिन मैथमेटिका जो सॉफ्टवेयर है उसके लैंग्वेज के हिसाब से उनको सिंबल बोला जाता है। तो हम यहाँ पर सिंबल वर्ड यूज करते हैं इनके लिए। अगर आप चाहें तो फंक्शन भी बोल सकते हैं, तो आपकी ईज के लिए आप फंक्शन यूज कर लीजिए, अदरवाइज उनका नाम सिंबल है। चलिए, तो जो हर सिंबल या फंक्शन है वो हमेशा स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, जो उसका फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा। जैसे पाई वर्ड हमने लिखा पाई, सो पी कैपिटल आपका आ गया। आप साइन लिखना चाहते हैं तो एस कैपिटल हो गया, लॉग लिखना चाहते हैं तो एल कैपिटल हो गया, एक्सपोनेंशियल ईएक्सपी लिखना चाहते हैं तो ई कैपिटल हो गया, प्लॉट करना चाहते हैं तो पी
कैपिटल हो गया, सॉल्व फंक्शन यूज करना चाहते हो तो एस कैपिटल हो गया। तो यानी कि जब भी आप कोई भी सिंबल या फंक्शन बोले तो उसको आप यूज करते हैं तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ओके, नेक्स्ट रूल, अगर मान लीजिए कि सिंबल जो है आपका यानी कि जो फंक्शन है उसमें बहुत सारे नाम हैं, ठीक है, नाम मीन्स डिफरेंट वर्ड्स, जैसे कि फाइंड रूट, रूट फाइंड करने के लिए फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड रूट। तो जो फाइंड रूट है तो दो वर्ड से मिलकर बन रहा है, तो जब भी आप मल्टीपल वर्ड्स का कोई भी सिंबल उठाते हैं तो उसमें आप हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर दीजिए। सो दैट इज फाइंड रूट, तो एफ इज कैपिटल, आर इज कैपिटल। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये फंक्शन है लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए, तो एल कैपिटल, पी कैपिटल। प्लॉट 3D, तो डी फॉर डायमेंशन, सो पी कैपिटल, 3 न्यूमेरिक है और डी अलग वर्ड है प्लॉट से तो इसलिए डी कैपिटल। न्यूमेरिकली सोल के लिए एन सोल हम यूज करते तो एन कैपिटल और सोल का एस कैपिटल। तो इस तरीके से हम चलते हैं। सो हर सिंबल का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और अगर मैनी वर्ड्स यूज हो रहे हैं सिंबल में तो आपके हर वर्ड्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होंगे। नेक्स्ट, जब भी सिंबल में इनपुट पास करेंगे आप तो हमेशा उस सिंबल के साथ में आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे। तो जैसे कि आप साइन एक्स लिखना चाहते हैं तो साइन एक्स के लिए साइन और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स पास करेंगे, और एक्स का वहां पर वैल्यू हो सकता है या फिर वो वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे भी आपका कोडिंग और या फिर आपकी वर्किंग पे डिपेंड है। लोग स्क्वायर ब्रैकेट, प्लॉट स्क्वायर ब्रैकेट, इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो ये 3 रूल हमारे पास हो गए। चौथा रूल चलते हैं, जितने भी वैल्यूज आप लिखते हैं जब भी कोई, चाहे वो आप लिस्ट में लिखें, एरे के अंदर लिखें, रेंज के अंदर लिखें, तो वैल्यू को हमेशा आप सेपरेट करते हैं कोमाज से। तो कोमा जो है हमारा सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है हमेशा मैथमेटिका में। 5th रूल हमारे पास है कि जब भी हम एरे, लिस्ट या रेंज, जैसे कि आपने देखा ना लिस्ट, एरे, रेंज के अंदर सेपरेट करते हैं कोमा से, लेकिन उसको बनाते कैसे? तो जब भी आप लिस्ट, एरे या फिर रेंज बनाएंगे तो आप कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। तो कर्ली ब्रैकेट हमेशा लिस्ट, एरे और रेंज के लिए हम यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए एक मैंने लिस्ट क्रिएट की है, इसको हम 1 डायमेंशनल एरे भी बोल सकते हैं, लिस्ट को भी बोल सकते हैं। सो 1, 3, 7 3 एलिमेंट्स है और कोमा से सेपरेटेड है, और आपका कर्ली ब्रैकेट में इसको लिस्ट को क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 2 डायमेंशनल लिस्ट, यानी कि 2 बार देखिए, एक है 1, 2 का कर्ली ब्रैकेट, एक है 3, 4 का कर्ली ब्रैकेट, और इस टोटल का भी कर्ली ब्रैकेट, दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल एरे। यानी कि जैसे मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप ये सब चीजें कर सकते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ये 5 रूल जिसको भी बंदे को याद है वो अपना मैथमेटिका को बहुत ही इजी तरीके से यूज कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, मैंने ऑपरेटर्स को अलग अलग थोड़ा आपके लिए ईज करने के लिए थोड़ा थोड़ा एकदम सेट करके बता दिया कि किस तरह के हम ऑपरेटर्स यूज करेंगे और उनको किस तरीके से हमने अपनी कोडिंग के अंदर काम में लाना है। चलिए, बेसिक मैथ ऑपरेटर्स आप जानते ही हैं। सो वो बेसिक ही हैं, जैसे आप नॉर्मल साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज करते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, और आपका पावर के लिए हम कैप यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब है जब भी आप रिलेट करना चाह रहे हैं, यानी कि एक दूसरे का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं वैल्यूज का, वेरिएबल्स का, तो उनको हम बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू। देखिए इस साइन को गौर से देखिए, जो 2 बार इक्वल इक्वल लगता है हमें, उसका नाम इक्वल टू है। ये चेक करने के लिए होता है कि क्या आप x की वैल्यू 5 है तो इक्वल टू साइन लगाएंगे। अगर आप इक्वेशन लिख रहे हैं x इज इक्वल टू 5, इक्वेशन लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो वहां पर ये इक्वेशन को जब आप एंटर करेंगे तब आप इक्वल टू साइन को यूज करेंगे। तो ये इक्वल टू साइन है। और जो सिंगल इक्वल आप लगाते हैं वो उसको हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी कि x असाइनिंग वैल्यू 3, 5 y असाइनिंग वैल्यू 5। तो इस तरीके से, तो प्लीज इनका ना ये डिफरेंस हमेशा याद रखिए कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है सिंगल टाइम, और 2 टाइम्स पर हम इक्वल टू बोलते हैं। तो कभी भी इस वाले को आप इक्वल टू नहीं बोले प्लीज, इक्वल टू नहीं है ये असाइनमेंट ऑपरेटर था। आपने ये बोलना x इज असाइन वैल्यू 5 इस तरीके से, और इक्वल टू साइन है जब आप इक्वेशन लिखेंगे तब यूज करेंगे, और जब आप कंपैरिजन करेंगे तब आप इसको यूज करेंगे। दैट इज कॉल्ड नॉट इक्वल टू लास्ट वन। सो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो गया। उसके बाद है आपका सेट डिलेड ऑपरेटर, इसका नाम है इस ऑपरेटर का सेट डिलेड, कोलन और ये इक्वल का साइन जो आप यूज देख रहे हैं।
तो सेट डिलीट है कि आपको वैल्यू जहां पर अभी आप काम कर रहे हैं वहां पर आउटपुट नहीं चाहिए, लेकिन बाद में आपको चाहिए, तो वो बाद में लेने के लिए जब भी इसका यूज होगा वहां पर वो एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि असाइनमेंट ऑपरेटर को आप देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर आपने दिया x असाइनिंग 3, तो ये एग्जीक्यूट कर देगा तुरंत। दूसरा x असाइनिंग 3, तो ये जब x यूज होगा तभी उसको असाइन करके उसको यूज करेगा, एग्जीक्यूशन के लिए काम में लाएगा। तो दैट इज कॉल्ड सेट डिलीट। इसको आप बाद में मैं समझाऊंगा सही से कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर आप जानते हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूज करते हैं। दैट इज एंड ऑपरेटर, दैट इज और, थर्ड आपका नॉट, और दैट इज एक्सओआर, दैट इज एक्सओआर। तो एक्सओआर देखिए, एक्स कैपिटल है, ओ आर आपका स्मॉल है, तो भी एक सिंबल है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। तो 2 टाइम्स एंड ऑफ लगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर, और 2 टाइम्स और लगाएंगे तो दैट इज कॉल्ड और ऑपरेटर। आई थिंक आपका यहाँ तक क्लियर हो गया है बेसिक जो ऑपरेटर्स हैं और बेसिक रूल्स। प्लीज इनको बार बार आप रिपीट करिए, बेसिक रूल्स और बेसिक ऑपरेटर्स कौन कौन से। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले लेते हैं। ओके, स्लाइड आगे चला गया है, मैं पीछे कर देता हूँ। ओके, यहाँ तक हम थे। ओके, फंक्शंस हमारे पास आ गए हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं, हम यहाँ पर थे ऑपरेटर्स पर। ओके, ये हमारे पास आ गया है। सो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे कि आपने ये फर्स्ट टाइप वाला एग्जांपल ऑलरेडी किया हुआ है, 5 to the power 3 4 into 3 -1/2, और न्यूमेरिकल वैल्यू आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो यहाँ पर पूछ रहा है ये कि क्या जो 3 है वो 10 से ग्रेटर देन इक्वल टू है या नहीं है। तो दैट इज कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर। आप एक रिलेशन को चेक कर रहे हैं, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, तो आंसर आपका आएगा फॉल्स। ये आउटपुट में आपको फॉल्स मिल जाएगा। x असाइनिंग 7, देखिए x इज असाइनिंग 7 और सेमीकोलन चूंकि यूज किया तो नो आउटपुट, राइट। और x इज इक्वल टू 7, तो ये इक्वल टू एक रिलेशनल ऑपरेटर, तो चेक करेगा कि क्या x 7 के इक्वल है। आंसर आपको मिलेगा सामने ट्रू। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। x सेट डिलीट 3, देखिए इसके पीछे सेमीकोलन नहीं लगा है, लेकिन इसने इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, इसका कोई आउटपुट सामने नहीं है। अगर आप यहाँ पे सिंपल असाइन करते तो आंसर 3 आता, तो इसका कोई आउटपुट नहीं है, यानी कि सेट डिलेड है, यानी कि हम बाद में इसको यूज करेंगे। सो नेक्स्ट लाइन में आप लिखा x to the power 4 plus x, और यहाँ पर आंसर आपका 84 मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करना है, तो हमने लॉजिकल ऑपरेटर भी यहाँ पर यूज किया एंड का, और 3 लेस देन 5 5 लेस देन 3, तो कंपैरिजन किया है दो जगह पर, तो 3 लेस देन 5 यस, तो आंसर आएगा ट्रू। 5 लेस देन 3 नो, आंसर आएगा फॉल्स, और ट्रू एंड फॉल्स मिलके बनाएंगे आंसर फॉल्स, तो ये आपका आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, आर की वैल्यू हमने असाइन की है 2 सेट डिलीट करके, और न्यूमेरिकल वैल्यू ली है 2 पाई आर की, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 12.5664। इस तरीके से हमने करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं मैथमेटिका में रन करके इसको। तो यहां पर हम हैं, चलिए हम ले लेते हैं। ओके, रिलेशन ऑपरेटर से मैं स्टार्ट कर देता हूं। सो लेट्स से 5 लेस देन 3, देखिए सिंपल ये करके देखता हूं। और जो हमारा पैरेंथेसिस है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखने के लिए काम में यूज किया जाता है सिर्फ। जितना भी ये पैरेंथेसिस है, नॉर्मल पैरेंथेसिस, क्योंकि ये रूल में हमने नहीं लिखा है, बेसिक रूल में, क्योंकि ये नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन में एक्सप्रेशन के लिए यूज करते हैं। तो देखिए आंसर आ गया फॉल्स। ठीक है, तो ये आपने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया और आंसर आपको फॉल्स मिल गया। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ओके, 3 लेस देन 5, और उसके बाद मैं एंड ऑपरेटर को यूज करूंगा, और उसके बाद में मैं लिखता हूं 5 लेस देन 3, तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर फॉल्स आना चाहिए। पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ट्रू एंड फॉल्स मिलके एंड ऑपरेटर में फॉल्स बनाते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजीली आप सारे ऑपरेटर्स को चेक कर सकते हैं। आप एक 1 by 1 इसको चेक करिएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है। ओके, नेक्स्ट में हमारे पास है बिल्ट इन फंक्शंस, राइट।
बिल्ट इन फंक्शंस का मीनिंग हमारा बेसिकली है कि जितने भी फंक्शंस मैथमेटिका आपको डायरेक्टली बनाकर दे रहा है, ऑलरेडी जो प्रोवाइड करा रहा है यूजर्स को, जो भी मैथमेटिका यूज करने वाले लोग हैं उनके लिए वो डायरेक्ट यूज करने के लिए फंक्शंस क्रिएट करते रहते हैं, और वो नए नए फंक्शंस हर बार ऐड करते रहते हैं। जब भी मैथमेटिका को आप अपडेट करेंगे तो नए फंक्शंस को वहाँ पर वो ऐड कर देता है, क्योंकि मैथमेटिका सिर्फ मैथमेटिकल फील्ड से जो भी लोग हैं सिर्फ वही यूज नहीं कर रहे हैं। अब इसमें फिजिसिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है, तो वो जो सारे लोग हैं वो भी सब इसमें यूज कर सकते हैं। नाम ही सिर्फ मैथमेटिका है, लेकिन ये पूरा एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। चलिए, मैंने आपके लिए फंक्शंस को अलग अलग तरीके से रख दिया है, ताकि आपको थोड़ा सा एक डिफरेंस उसमें पता चल जाए कि अच्छा हम इस तरीके से फंक्शंस को बना रहे हैं। सो आपके लिए ये ईज करने के लिए मैंने एक फंक्शंस को कैटेगराइज किया हुआ है। तो देखिए, पहले मैंने रखा हुआ है मैथमेटिकल फंक्शंस। मैथमेटिकल फंक्शंस में आपके पास साइन, कॉस, टेन, आर्क साइन का मीनिंग होता है साइन इनवर्स के लिए। तो जब भी आप साइन इनवर्स लिखना चाहते हैं तो आर्क साइन लिखते हैं। आर्क अलग वर्ड है तो ए कैपिटल, साइन अलग वर्ड है तो एस कैपिटल। तो आर्क साइन, आर्क कॉस, आर्क टेन, तो ये इनवर्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। एक्सपोनेंशियल के लिए आप ई एक्सपी, लॉग के लिए लॉग 10 में अगर आप वैल्यू निकालना चाहते हो तो 10 लिख दीजिए, और 10 नहीं लिखते तो लॉग ई, बेस ई पर आंसर देता है। ओके, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी तो एबीएस, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं तो एसक्यूआरटी, राउंड का फिगर राउंड करना चाहते हैं आपका न्यूमेरिकल वैल्यू तो राउंड, मॉड निकालना चाहते हैं, मॉड का मीनिंग है आपका जो कि मॉड्यूलर ऑपरेटर जिसको आप बोलते हैं, यानी कि जब किसी वैल्यू को आप किसी दूसरी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर लेने के लिए आप मॉड यूज करते हैं। तो इस तरीके से और बहुत सारे फंक्शंस हैं, आप प्लीज इसको कैटेगराइज समझ सकते हैं कि आप मैथमेटिकल फंक्शन यूज कर रहे हैं। ओके, बूलियन आउटपुट फंक्शंस का मतलब है जिसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आए। तो मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है इसको कैटेगराइज करके कि बूलियन आउटपुट आए, बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स में आए। तो जैसे ये चेक करने के लिए होते हैं कि क्या नंबर क्यों है, तो नंबर है या नहीं, तो क्यू इज फॉर आस्किंग, इस क्यू का मतलब ये है। तो नंबर क्यू का मतलब है कि क्या जो नंबर आपने लिया है वो एक नंबर है या नहीं है। जैसे मान लो मैं x लिख देता हूँ, नंबर क्यू x, तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि x एक नंबर नहीं है, एक वेरिएबल क्या है, एक सिंबल है। तो मैं लिखूंगा 10, तो नंबर क्यू में आंसर दे देगा ट्रू, क्योंकि 10 एक नंबर है, राइट। ऐसे ही इंटीजर है क्या, प्राइम है क्या, तो प्राइम क्यू, इवन नंबर है क्या, तो इवन क्यू, क्या वो ऑड नंबर है, तो ऑड क्यू। तो देखा कितने इजी फंक्शंस है मैथमेटिका के, जैसा हम जानना चाहते हैं वैसे ही फंक्शन इन्होंने बनाए हुए हैं। नेक्स्ट मैंने रखा हुआ है न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन फंक्शन, यानी कि न्यूमेरिकली उनको सोल्व करके आपको आंसर दे देता है, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन को यूज करके। देखिए, मिनिमाइज करना है किसी भी फंक्शन को, तो आप अंदर फंक्शन एक यूज करिए और उसका मिनिमाइज कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैक्सिमाइज करना है, नियरेस्ट करना है, एन सम का मतलब है न्यूमेरिकल सम करना है, एन सोल्व करना है तो न्यूमेरिकल सोल्व करना है, फाइंड रूट करना है, तो ये सब मैंने न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन फंक्शंस में रखा हुआ है कैटेगराइज करके। अदर फंक्शंस भी हमारे पास, मैक्स, मिन, सम, प्रोडक्ट, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो मैं कुछ फंक्शंस आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। चलिए पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में आई थिंक एग्जाम्पल किए हुए हैं कुछ आपके लिए, बिल्कुल ये रहे। ठीक है, देखिए पहला देखिए, साइन 45 का न्यूमेरिकल आंसर, ओके, 0.850904। नेक्स्ट है आर्क साइन, दैट इज साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 आपका होता है 90 के लिए, सो π/2। देखिए आंसर में आपका π/2 आ जाएगा, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 आपको मिल जाएगी। XP3 लिखेंगे आप, दैट इज एक्सपोनेंशियल 3, दैट इज e⁻3 आंसर आ जाएगा। एब्सोल्यूट ऑफ -7, यानी कि एब्सोल्यूट हम यूज करते हैं हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आने के लिए, द मॉड ऑफ -7 जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं। So absolute -7 is 7, square root 144 that is 12, तो square root यानी कि जो अंडर रूट आप यूज करते हैं। मॉड आप यूज करिए 5 को डिवाइड करिए 3 से, जो रिमाइंडर आएगा वो उसका आंसर है। तो 3 1 जा 3 और आपका रिमाइंडर बचेगा 2, तो इसलिए आंसर इज 2। इंटीजर क्यों, क्या वो इंटीजर है, तो 3.5 नहीं, 3.5 इंटीजर नहीं है, ये तो फ्लोटिंग पॉइंट में है, ठीक है, तो इसलिए फॉल्स। प्राइम क्यों, क्या 37 प्राइम है, यस है, तो आंसर आ जाएगा ट्रू। इवन क्यों, क्या 49 इवन है, नहीं, तो फॉल्स हो जाएगा। ये हमारे पास है, तो मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं मैथमेटिका में आपके लिए। ठीक है, यहां पर अब हम मैथमेटिका में आ गए। ओके, चलिए पहले देख लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ साइन एक्स या कोस। चलिए वो तो मैं ऑलरेडी ऊपर भी कर चुका हूं एक बार।
मैं दूसरे वाला यूज कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, लेट्स से इंटीजर क्यू, देख रहे हैं आप, आई कैपिटल और क्यू कैपिटल, स्क्वायर ब्रैकेट, आपने वैल्यू ले लिया 134.6, तो आंसर आना चाहिए, ओके मैंने ऊपर आर एक्स्ट्रा लग गया है, आंसर आप क्या आ गया, फॉल्स। तो इंटीजर क्यू आप सीधा लिखिए, फॉल्स आपका आ जाएगा। चलिए मैं चेक करता हूं क्या कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। तो प्राइम क्यू और स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डाल दिया है 1 2 3 4 5, क्या ये प्राइम है? नहीं, ये प्राइम नहीं है। चलिए, तो प्राइम क्यू, क्या ये प्राइम है? लेट्स से 37, क्या ये प्राइम है? यस, ये प्राइम होता है, तो आंसर इज ट्रू। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्या कोई नंबर इवन है तो इवन क्यू, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 4 5 6, क्या ये इवन है? यस, 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इवन पक्का है। इस तरीके से हम सारे फंक्शंस को यूज करते हैं और 1 बाय 1 करके उनको हम सीख सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास है अब, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और एग्जांपल्स हैं। सो मिन फंक्शन है, मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने बहुत सारे एलिमेंट्स अंदर डाल दिए हैं यहाँ पर, ये 13 4 7 8, और इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको आंसर में मिलेगा, दैट इज 4। आंसर में 4 आ जाएगा। द मैक्सिमम वैल्यू निकालने आपने एलिमेंट्स के बीच में से, तो आप मैक्स यूज कर दीजिए, तो 13 आ जाएगा। सम करना चाहते हैं तो सम फंक्शन का कैसे यूज करना है, आपने सम लिखना है, और जो भी आप एक्सप्रेशन यहाँ पर देना चाहते हैं, दैट इज i पावर 2, और एक कॉमा लगा के सेपरेट किया, और फिर एक करली ब्रैकेट। आप जैसे मैंने पहले बताया था, करली ब्रैकेट हम लिस्ट के लिए, रेंज के लिए या एरे के लिए यूज करते थे। एक रेंज है यहाँ पर i, 1, 10, इसका मतलब है i की जो रेंज है 1 से लेकर 10 तक है, और ये आंसर आपको सम में दे देगा। सिमिलरली आप प्रोडक्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट एक्सप्रेशन i, 1, 5, और इजिली आप आंसर निकाल सकते हैं। गौर करने वाली बात देखिए, रूल स्पेसिफिक है ना। सिंबल के फर्स्ट लेटर कैपिटल हैं, स्क्वायर ब्रैकेट इनपुट के लिए यूज किया जा रहा है, कॉमा से हम सेपरेट कर रहे हैं, और करली ब्रैकेट से हम रेंज या लिस्ट को क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मिनिमाइज। तो मिनिमाइज होता है फंक्शंस के लिए। तो आपको एक फंक्शंस लीजिए और कॉमा लगाकर फंक्शन का जो भी वेरिएबल में आप मिनिमाइज करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। तो 2x टू द पावर 2 इंटू, दैट इज इंटू करने के लिए आप मैथमेटिका में स्पेस यूज करिए। अगर आप ये देखिए, ये यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, ये 2x नहीं लिखा है, ये 2 स्पेस x लिखा हुआ है। सो मैथमेटिका में या तो आप स्टार यूज करिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, नहीं तो स्पेस कर दीजिए 2 स्पेस x, तो वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लीकेशन ले लेगा। सो दैट इज 2 स्पेस x पावर 2 माइनस 3 स्पेस x प्लस 5, और कॉमा लगा के जिस भी वेरिएबल में आपने आंसर चाहिए, क्योंकि x का एक फंक्शन है तो x आप यूज करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू, जो मिनिमम वैल्यू आएगी फंक्शन की, वो है 31.8, और किस पॉइंट पर आएगी वो है आपका x पॉइंट, दैट इज 3/4। तो 3/4 पर ये फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। देख रहे हैं आप कितना ईजी है। तो यानी कि मिनिमाइज करना है तो मिनिमाइज फंक्शन यूज कर लो, फंक्शन लिखो और वेरिएबल्स का नाम लिखो, आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं। सिमिलरली नियरेस्ट ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लिस्ट हमने दिया 2 5 7 16 20, और 15 हमने एलिमेंट लिखा है कि इस 15 के नियरेस्ट इस लिस्ट के अंदर से कौन सा एलिमेंट है। देखिए करली ब्रैकेट है तो लिस्ट लिखा हुआ है, इस लिस्ट में से 15 के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट है। तो 15 के नियरेस्ट कौन सा है? 16। आंसर देखिए 16 आ जाएगा। ठीक है, सम आपने करना है, जैसे आपने ये सम किया था सेम वही है, लेकिन उस सम का आंसर न्यूमेरिकल में आएगा, यानी कि डेसिमल प्लेसेस में आ जाएगा, पॉइंट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड रूट। तो आप फाइंड रूट का मतलब है कोई भी आपके पास फंक्शन है, उस फंक्शन के रूट आप निकाल सकते हैं। फाइंड रूट एक बार में एक ही निकालता है, और इसका लिखने का तरीका है फाइंड रूट F कैपिटल R कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट में, यहां पर पहले फंक्शन लिखिए आप, और उसके बाद करली ब्रैकेट को यूज करके x कॉमा एक पॉइंट लिख दीजिए। और ये पॉइंट है, जैसे मैंने 0 लिया हुआ, आप 0 1 2 कुछ भी लिख सकते हैं, यानी कि ये है नियरेस्ट पॉइंट कि आप यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड्स में एक मेथड होता है
न्यूटन्स मेथड। तो ये जो फाइंड रूट का जो फंक्शन बनाया गया है ये न्यूटन मेथड से बनाया गया है। तो ग्रेजुएशन में हम बच्चों को सिखाते हैं, तो आपको सीखने की जरूरत नहीं है, आपने बस फाइंड रूट फंक्शन लिखिए, एक्स लिखिए, और जो भी एक नंबर आप यहाँ पर देंगे उसके अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली टेंजेंट पे, चूंकि ये फंक्शन काम करेगा इसलिए ऑटोमेटिकली आपको आंसर निकाल के दे देगा, आंसर आपके पास आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मैं कुछ करके आपको दिखा देता हूँ, सम करके दिखा दूंगा एक आपको, और एक मिनिमाइज और एक फाइंड रूट। ठीक है, चलिए मैं ये आपको करके दिखा देता हूँ। सो मैथमेटिक्स में वापस आ गए हैं। ओके, लेट्स से हम करना चाहते हैं सम किया, स्क्वायर ब्रैकेट में इनपुट चूंकि हम देते हैं, और एरो से आप माउस को आगे पीछे, या जो हमारा कर्सर उसको आगे पीछे, एरो के कीबोर्ड में जो एरो है उसको यूज करके आप आगे पीछे कर सकते हैं। चलिए सम की मैंने किया i to the power 3, और मैं एक रेंज ले लेता हूं i के लिए, i, 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक का सम करेगा, यानी कि 1 to the power 3 प्लस 2 to the power 3 प्लस 3 to the power 3 प्लस 4 to the power 3 अप टू 10 to the power 3। ये इसका आंसर निकाल कर देगा। तो आंसर इज 3025। चलिए नेक्स्ट में देखिए, हम मिन कर लेते हैं। मिन देख लेंगे, एक लिस्ट वैल्यूज का 1, 45, 34, 23, 9। सो जो मिनिमम वैल्यू है वो आपके पास इजीली आ जाएगी। सिमिलरली आप मैक्स भी कर सकते हैं, 23, 6, 7, 23, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी इसके अंदर लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिनिमाइज भी आप चेक कर लीजिए एक बार। आप गौर से देखिए, अगर आपके पास लेटेस्ट मैथमेटिक्स है तो वो आपको ऑप्शन में भी दे देता है कि भाई ये नाम का फंक्शन बन रहा है, यार ये नाम का सिंबल बन रहा है, तो उसको भी आप डायरेक्ट क्लिक करके यूज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज करिए, फॉर एग्जांपल में x to the power 2 प्लस x प्लस 3 ये मैं किया हूँ, और x के लिए इसको मिनिमाइज करके मैं चेक करता हूँ। ओके, ऊपर हमने शायद कहीं लिखा होगा x की वैल्यू, यस ये हमने x, देखिए ऊपर देखिए, नीचे देखिए एक एरर दिख रहा है आपको। चलो ये भी अच्छा है कि एरर आ गया है, इससे मैं आपको बताऊंगा कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, देखिए जैसे हमने x में मिनिमाइज करना था, लेकिन मिनिमाइज के लिए कह रहा है कि 3 इज नॉट ए वैलिड वेरिएबल। रीजन है कि x की वैल्यू अभी पीछे नोटबुक में कहीं ना कहीं पर हमने यूज किया होगा, तो हमने गौर से देखिए ये रहा x असाइनिंग 3, तो हमने x को यूज किया हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप जब भी वेरिएबल दोबारा से यूज कर रहे हैं और डिफरेंट वे में यूज कर रहे हैं तो उसको एक बार क्लियर कर लें। चलिए ये भी अच्छा है आप लोगों के लिए, तो मैं यहाँ पर क्लियर फंक्शन लिखूंगा, एक क्लियर, और फंक्शन क्लियर लिख के एक्स कर दूंगा, सेमीकोलन इस तरीके से, और एग्जीक्यूट करके देखूंगा। देखिए आंसर आपको मिल गया। तो अगर आपको इस तरह का एरर आए तो आप डरिए नहीं, ये मैथमेटिक्स की फंक्शनैलिटी है कि जब भी आप वेरिएबल्स को दोबारा यूज कर रहे हैं और फ्रेश वे में यूज कर रहे हैं तो उसको एक बार क्लियर कर ले। क्लियर का मतलब है कि जो एक्स का एक स्पेस है जो उसमें वैल्यू रखी थी, जैसे पहले 3 वैल्यू रखा हुआ था, तो उसको हटा दीजिए, नहीं तो फिर वो उसको मिनिमाइज नहीं कर पाएगा उस एक्स के लिए। तो अब हमें चूंकि x एक वेरिएबल चाहिए ना कि वैल्यू, तो इसलिए हमने उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट हमें मिल गया है। तो हम गलतियों से ही सीखते हैं, राइट। तो आपको जब भी एरर्स आए तो प्लीज उससे नहीं घबराएं, उन एरर को ध्यान से देखिए, उन एरर को ध्यान से पढ़िए कि एक्चुअली वो क्या है, और उसको फिर आप धीरे धीरे कोशिश करिए उसको रिमूव करने की, जैसे हमने भी रिमूव कर दिया है। तो आई थिंक आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमें क्लियर की क्यों जरूरत पड़ती है। सो आंसर हमारे पास आ गया है, 11/4 इसका मिनिमम वैल्यू है, और x की वैल्यू -1/2 पर यह आंसर आपको देगा। चलिए नेक्स्ट फंक्शन यूज कर लेते हैं, फाइंड रूट, एफ कैपिटल आर कैपिटल, ठीक है, रूट निकालते हैं हम x to the power 3 प्लस लेट्स से 6 स्पेस। देखिए या तो आप इनटू यूज करिए, ऐसे यूज करिए, या फिर अगर आप इनटू नहीं लिखना चाहते तो स्पेस कर दीजिए, x पावर 2 देन प्लस 5 सपोज मैंने किया, और करली ब्रैकेट में x के लिए सोल्व करना है, और स्टार्टिंग पॉइंट मैंने 0 दे दिया है। सो मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। फाइंडिंग रूट जस्ट एनकाउंटेड सिंगुलर जैकोबियन, तो ये सोल्व कर रहा होगा। चलिए हम कोई और फंक्शन ले लेते हैं, शायद उसको सोल्व नहीं कर पा रहे, ट्राई परटर्बिंग द इनिशियल पॉइंट्स, तो वो चेंज करने के लिए कह रहा है। हो सकता है कि वहां पर उसको कहीं डिवाइड करने में प्रॉब्लम आ रहा होगा, ये इसका मीनिंग है।
तो हम 1 ले लेते हैं, तो देखिए आंसर आपको मिल जाएगा एक। सो -4 पॉइंट समथिंग। तो मैंने चूंकि रैंडम फंक्शन लिया है, आप चाहें तो मैं दूसरा फंक्शन लेके भी आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए, लेट्स से मैं ये ले लेता हूँ। तो मैंने लिया फाइंड रूट x टू द पावर 2 x के इनिशियल। तो ये जो वैल्यूज है x टू द पावर 3 प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 5, तो इसका रूट नहीं मिल रहा होगा, इरेशनल वैल्यू भी हो सकती है उसकी रूट में, तो इसलिए वो आंसर में एरर दिखा रहा है। लेकिन अगर आप सही फंक्शन यूज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए ये यहाँ पर आ गया। तो ये कोई फंक्शन मैंने ले लिया जिसका रूट एग्जिस्ट करता है, राइट तो ये रेशनल पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो 2 आंसर आ गया। ऊपर वाले में हो सकता है कुछ उस तरह की वैल्यू आ रही है, इरेशनल फॉर्म की आ रही है या फिर रूट्स पे आ रही है, तो उस तरीके का ये आपको दिखाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है पीपीटी में बाकी। ओके तो यहाँ तक हम सारे फंक्शंस और बेसिक एग्जांपल्स सीख चुके हैं। और नेक्स्ट में फाइंड रूट के बारे में मैंने थोड़ा कुछ स्पेसिफाई किया है। जैसे कि ये आपको मैं सिंटेक्स समझाने के लिए लिखा हुआ है। तो जैसे कि आप अगर हेल्प कर चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको फंक्शन का नाम तो पता है, यानी कि सिंबल का नाम तो पता है कि फाइंड रूट होता है, लेकिन फाइंड रूट का जो सिंटेक्स है, उसका जो रूल है, लिखने का तरीका है, वो क्या है। तो मैथमेटिका में हेल्प के लिए आप सीधा क्वेश्चन मार्क पहले लगा के और उसका नाम दे दीजिए फाइंड रूट, और उसके बाद सिर्फ एंटर कर दीजिए, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और हेल्प में इस तरह का आउटपुट आपके आ जाएगा, जैसे स्क्रीन पर है। तो देखिए ये इसके सिंटेक्स हैं, कितने तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। सो फाइंड रूट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखिए और कॉमा लगा के रेंज दे दीजिए x के लिए, इनिशियल वैल्यू ये लेता है यहाँ पर x नोट की, जैसे कि हमने 0 लिखा था या 1 लिखा था वहां पर। नेक्स्ट है फाइंड रूट, आप इक्वेशन के लिए भी कर सकते हैं। इक्वेशन के लिए मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, इक्वल टू साइन हम यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इक्वेशन पूरा लिखेंगे, जैसे कि x टू द पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 3, इस तरीके से। तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। फाइंड रूट डिफरेंट मल्टीपल फंक्शंस के लिए भी एक साथ सोल्व कर सकते हैं, यानी कि एक ही बार में आप बहुत सारे फंक्शंस आपके पास हैं, तो क्या करना है, मैंने जैसे पहले डिस्कस किया था, जब भी आप मल्टीपल यूज करते हैं तो सेपरेटेड बाय कॉमा करते हैं। तो यहाँ पर वो रूल फॉलो हम कर रहे हैं और एक लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि फंक्शंस की भी एक लिस्ट बना दीजिए, और जो इसके इनिशियल पॉइंट जैसे यहाँ पर दे रहे हैं एक्स एक्स नॉट, वाई वाई नॉट, जेड जेड नॉट, उन सब की भी एक लिस्ट क्रिएट कर दीजिए। तो दैट इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल लिस्ट आप बना दीजिए। फाइंड रूट में आप मल्टीपल इक्वेशंस भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक सिंटेक्स की, हम उसको कैसे कर सकते हैं, किस तरह से लिखने का तरीका है। तो जब भी आपको इस तरह की हेल्प चाहिए, मान लो कि आप प्लॉट करना चाहते हैं, तो P कैपिटल PLOT, तो प्लॉट तो क्वेश्चन मार्क पहले लगा दीजिए, आपको उसमें आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार किस तरीके से हम हेल्प ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैथमेटिकम आ गए। देखिए तो मैंने लिखा क्वेश्चन मार्क PLOT और उसके बाद शिफ्ट एंटर। तो देखिए तो हमारे पास डायरेक्ट हेल्प यहीं पर ही आ जाती है। आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर मेन्यू बार में ही हेल्प है, हेल्प में जाके डॉक्यूमेंटेशन सेंटर में भी यहाँ पर भी आप हेल्प ले सकते हैं। सो कैपिटल PL और एंटर कर दीजिए, तो आपका यहाँ पर भी हेल्प आ जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प का फायदा ये है, आपको वहां पर एग्जाम्पल्स भी मिल जाते हैं। इन एग्जाम्पल्स में भी आप चेक कर सकते हैं किस तरह से लिखने का तरीका है, और यहाँ से हम सीख सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर से आप सीख सकते हैं कि उसका सिंटेक्स क्या है। ये सिंटेक्स आ गया ऊपर येलो में, और नीचे आपके उसके डिटेलिंग है, उसके एग्जाम्पल्स हैं, उसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो सब आपके पास आ जाएंगे। चलिए, जब आप कमांड विंडो पर काम कर रहे हैं, यानी कि नोटबुक पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ हेल्प कैसे लें। तो वहाँ पर आप डायरेक्ट हेल्प देखने के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क का यूज कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट कमांड ले लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क फाइंड रूट। तो ये हमने किया और शिफ्ट एंटर किया। तो देखिए फाइंड रूट में पहला सिंटेक्स है, तो एक ही फंक्शन है तो इस तरीके से यूज करिए, इक्वेशन है तो इस तरीके से यूज करिए, मल्टीपल फंक्शन है तो ऐसे यूज करना, और मल्टीपल इक्वेशन है तो ऐसे ही यूज करना है। तो आई थिंक आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम सिंटेक्स यूज करते हैं और किस तरीके से हम फंक्शंस के बारे में जान सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ तक का हो गया है। नेक्स्ट में हम देखते हैं हमारे पास और क्या है लेक्चर 3 के लिए।
ओके, ओके। तो लेक्चर 3 यहाँ पर हमारा खत्म होता है और अब आपका है हैंड ऑन सेशन। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए कमांड्स डाल दिए, तो वहाँ से आप कॉपी करके आपने मैथमेटिका में पेस्ट करके उनको रन करके चेक कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने हैंड ऑन सेशन भी लास्ट में रखा हुआ है, तो ये आप प्लीज चेक करिए और हैंड ऑन सेशन को जरूर करिए, अदरवाइज आपको मैथमेटिका नहीं सीखने को आएगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन मोहन ट्यूटोरियल्स में आने के लिए और सीखने के लिए। सीखते रहिए, आगे और बहुत सारी वीडियोस हम लेकर आने वाले हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर पे और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हम आगे वीडियोस लेकर आने वाले हैं। तो आप मोहन ट्यूटोरियल्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो थैंक यू सो मच, देखते रहिए, सीखते रहिए और ज्ञान बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच आप सभी का।